आप गैया चराएंगे, रास रचाएंगे, कैसे लगेंगे? आपकी उस झांकी का हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा दर्शन कर लेना, मैं श्री कृष्ण होऊंगा और तुम्हें श्री राधा के रूप में प्रकट होना होगा, तो तुम ही तो वृंदावनेश्वरी, रासेश्वरी, रसेश्वरी होगी। कहा नहीं, अभी इस अवतार में उस अवतार के स्वरूप का दर्शन कराइए। ये जो राधा रानी है वो साक्षात श्री जानकी जी ही है। अब ये चर्चा हमने महाराज जी गिरिराज जी में जो सूर श्याम में उत्सव था, राधा कृपा कटाक्ष का जब हमने गायन किया, संतों का आग्रह था कि राधा कृपा कटाक्ष आप अपनी वाणी से गा दें तो और संतों को सुविधा होगी। अभी तो हमारे ब्रज के संतों की कुटिया कुटिया में मोबाइल में संतों ने उसको भर रखा है और वो राधा कृपा कटाक्ष का बड़ा सुंदर श्री जी की, गिरिराज जी की कृपा से उच्चारण हुआ। उसमें महाराज जी राधा रानी के लिए एक शब्द आया, प्रमोद काननेश्वरी। आप प्रमोद काननेश्वरी। तो हमारे ब्रज के 12 वन में प्रमोद वन नहीं है। प्रधान प्रमोद वन श्री अयोध्या जी में है, जहाँ श्री रघुनाथ जी का नित्य रास होता है। इसलिए वहाँ राधा कृपा कटाक्ष में नारद पंचरात्र में नारद जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप श्री अयोध्या प्रमोद वन में श्री सियाजू के रूप में विराजमान है। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भी जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई, वहीं से उनका आज भी अयोध्या में महाराज जी समाज होती है, तो इसी पद से समाज आरंभ होती है, जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई। प्रमोद वन का स्मरण करके ही वहां रसिकों की समाज का आरंभ होता है। आप प्रमोद काननेश्वरी। और गर्ग संहिता में भांडीर वट पर जब श्री राधा कृष्ण का वैदिक पद्धति से श्री ब्रह्मा जी महाराज विवाह कराते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, केवल उतना ही अंश हम बोलेंगे, वो गर्ग संहिता में पूरी स्तुति आप पढ़ लेना। जनक रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। श्री कृष्ण दुल्हा दुल्हन राधा कृष्ण बैठे हैं और ब्रह्मा जी कहते रघुनंदनस्त्वम, आप रघुनंदन हैं। और राधा रानी के लिए कहते इयम जनकात्मजा, ये जनक नंदनी है, ये जानकी जी। वस्तुतः सैद्धांतिक रूप से भगवान 10-20 हो नहीं सकते, भगवती भी 10-20 नहीं हो सकती। एक शक्तिमान है और एक ही शक्ति है। महाराज जी भगवान सर्व समर्थ हैं, हम सब मानते हैं, किसी को कोई शंका संदेह नहीं, किसी को नहीं। लेकिन सर्व समर्थ भगवान अपने जैसा दूसरा भगवान बनाने में समर्थ नहीं है। दूसरा भगवान नहीं बना सकते। सर्व समर्थ हैं, कोई कमी नहीं उनके सर्व सामर्थ्य में, पर वो दूसरा परमात्मा नहीं बना सकते, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं एक मेवाद्वितीयम, वह एक अद्वितीय है। इसलिए भगवत तत्व में भेद बुद्धि करने से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, रामकृष्ण नारायण में भेद करेंगे तो भगवत अपराध होगा, और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करेंगे तो वैष्णवापराध होगा, आचार्यों में भेद करेंगे तो आचार्य अपराध होगा, और यही अपराध जीव को भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए भागवत अपराध से बचते हुए
अपनी गुरु प्रणाली से प्राप्त, परंपरा से प्राप्त उपासना साधना को करते हुए जीव को पर निंदा पर चर्चा से बचते हुए अपने आराध्य का सभी स्वरूपों में दर्शन करते हुए और साधन करना चाहिए। यही मर्यादा है।